हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग घटना चक्र का ज्योग्राफी का सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी है और उन्हें भी हमें करना है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी। ये पॉइंटर है। और इसके जो है ना, दो तरह का घटना चक्र का बुक्स आते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन वाले आते हैं और एक जिसमें क्वेश्चन क्वेश्चन रहते हैं। तो ये वाला जो है सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन वाले हैं ना, इसमें उतने एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट डोंट वरी है ना, आप ये भी पढ़ लो तो ये भी काफ़ी है। जहाँ भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरत होगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इफ दिस इज नीडेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात करेंगे हम लोग। जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर, इनको क्या बोलते हैं, वाटर सेट बोलते हैं ना। क्या दिया कि भाई ये जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स स्टोर्स एंड रिलीज वाटर, इनको क्या बोलते हैं, वाटर सेट बोलते हैं। Which of the following statements are true about India? ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है इंडिया इज फिफ्थ लार्जेस्ट, ये गलत है क्योंकि इंडिया जो है ना सेवेंथ लार्जेस्ट है। इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया, ये सही है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन, गलत है क्योंकि ये सब पूरे ही इंडिया है ना, ट्रॉपिक जोन में लाइज नहीं करता। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, 2 और 4 जो है ना वो करेक्ट है, बाकी 1 और 3 है ना रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। विद रेफरेंस टू द इंडिया व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें दिया कि इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, गलत है, अभी हमने देखा है ना। 2 और 3 इसका करेक्ट है। देखो 2 में क्या है, तो इंडिया को पास 2.4%, सही है। और थर्ड में दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल साल्स, है ना, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Given below are the two statements. One is labeled as assertions and other as reasoning, है ना। तो assertion दिया है, reasoning दिया है, हमें बताना है कि भाई क्या क्या इसमें सही है ना। तो देखिए इसमें दिया ना, आगरा एंड दार्जिलिंग आर द लोकेटेड ऑन द सेम latitudes, but temperature of the Janvadi in Agra is 16 degrees centigrade, whereas it is only 4 degrees centigrade in the Darjeeling. ठीक है, एंड रीजन आर में दिया कि भाई टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड ड्यू टू थिन एयर places in the mountains are cooler than places in the plains. तो ये बोला कि भाई दोनों सही है और ए जो है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, यानी कि आगरा एंड दार्जिलिंग लोकेटेड है सेम लैटिट्यूड पे, लेकिन टेम्परेचर ऑफ जनवरी जो है आगरा, जनवरी का आगरा में क्या है 16 डिग्री है, लेकिन जुलाई का जो है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। ठीक है, आगे दिया है क्या, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट एंड ड्यू टू द थिन एयर places in the mountains are cooler than places in the plains। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया है, where does India rank in the area among the countries of the world, तो हो जाएगा सेवेंथ, है ना। ये क्या बोला कि भाई हमारा जो इंडिया है इनका रैंक क्या है, तो सेवेंथ रैंक है। किस मामले में, तो ये आपका एरिया के मामले में। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पता होगा, है ना। हम लोग अब फर्स्ट हो चुके हैं, नंबर 1, चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 कंट्री हम लोग बन चुके हैं, इंडिया। ओके, तो देखिए आगे देखिए इसमें लोग देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज 7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, गुड। हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 का है ना। द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया जो है ना 6,40,930 है, 6 लाख के आसपास है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज ट्रू। तो देखिए इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट, सेम है, रिपीटेड किसी चीज़ से है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल के बारे में दिया है। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल है उसके बारे में बात कर रहा है। लैटिट्यूड आपको पता होगा, जो पैरेलल लाइन है उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो पैरेलल नहीं होते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आपको हमेशा नॉर्थ टू साउथ होते हैं, है ना। लेकिन जो लैटिट्यूड है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। ठीक है, और जो 0 डिग्री से क्रॉस करती है लैटिट्यूड उनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, विश्व रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में,
है ना। तो देखिए इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम है ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एंड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्व ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच, है ना। आगे देखेंगे हम लोग द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू द सिक्किम ऑल्सो पासेस थ्रू राजस्थान, ठीक है। लैटिट्यूड है ना जो कि पास करता है सिक्किम के, ऑल्सो पासेस थ्रू राजस्थान। फिर इसमें दिया 70% इस लॉन्गिट्यूड है ना पासेस थ्रू जैसलमेर। 70% इस लॉन्गिट्यूड कहाँ से है, तो जैसलमेर से करता है पास। यहाँ पे हमने देखा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए पूछ सकता है तो इसको एकदम रट मार लीजिए, है ना। जस्ट मग इट अप। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या पासेस करता है, झारखंड यहाँ दिया। आपको पहले बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से पास करता है इंडिया में, ठीक है। टोटल जो है हमारे वो 8 स्टेट्स हैं। पता होगा आपको कौन कौन से हैं, ठीक है। ट्राई कीजिए, नहीं भी आ रहा है तो भी गेस कीजिए। तो चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ आपको, ये जो है ना टोटल 8 स्टेट्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं तो मैं आपको बताऊँ, ये राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ओके, आई कैन रिपीट, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि ये यूपी बिहार, हमारे जो बिहार है वहाँ से भी नहीं है, प्लस हमारे पड़ोसी जो स्टेट है यूपी, वहाँ से भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो यही चीज़ें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, अलग अलग चीज़ों में कि नियरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टाउन कौन है, तो गांधीनगर है। फिर यहाँ पे नियरेस्ट जो है ना कोलकाता के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कौन से लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई यही 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हिच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, तो ये देखिए माही रिवर है ना जो 2 बार काटती है। और इससे रिलेटेड न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, जो ये तो आपको 2 बार काटने के बाद कैंसर के बारे में बता रहा है। और इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी है, प्लस इक्वेटर भी है, उसके बारे में मैं बताता हूँ ना। देखो इक्वेटर को जो है ना वो कॉन्गो रिवर है जो 2 बार काटती है। उसी तरह जो आपका कैप्रिकॉर्न है उसको एक लिम्पोपो नाम का एक लिम्पोपो नाम का जो है ना रिवर है अफ्रीका में, वो इसको कट करती है ना। चलिए आगे दिया है ना, इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर, है ना। मणिपुर के बारे में दिया है, ठीक है। आगे दिया है व्हिच प्लेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन मंथ ऑफ द जून, ये दिल्ली है ना। ये बोला जा रहा है कि भाई कौन सा जो है ना व्हिच प्लेस विल हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून, तो दिल्ली हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात करते हैं, तो देखिए आईएसटी मेरिडियन के बारे में दिया, प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, द मेरिडियन ऑन व्हिच ही सेड प्लेस इज लोकेटेड एट, तो 172 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। How many villages, how many hours of time difference will be there between most western village of Gujarat and most eastern village of Arunachal, है ना। मतलब ये बोला कि इतना टाइम डिफरेंस होगा, जो मोस्ट आपका जो वेस्टर्न विलेज है वो गुजरात का, एंड मोस्ट जो ईस्टर्न विलेज है अरुणाचल का, उनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, तो 2 घंटे है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट। हाँ अब देखिए इसमें दिया है ना कि विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू आईएसटी, है ना। आईएसटी के बारे में देखिए दिया हुआ है। आईएसटी बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। विच सिटी क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट कौन है, तो रेवा है ना। आपको बता दूं कि आईएसटी के थ्रू है ना 5 स्टेट्स क्रॉस कर दिया, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 80 डिग्री 82 डिग्री एंड हाफ माना जाता है। और उसके थ्रू देखो ये क्या है, यूपी पहला स्टेट है, इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, है ना। 5 स्टेट्स है। कौन कौन से है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश है। और ये सारे 5 घंटा आगे है किनसे, तो ग्रीनविच मीन जीएमटी से जो है ना, जीएमटी से सारे 5 घंटा आगे है, ठीक है। 5.5 आवर, ओके। और देखिए आईएसटी कहाँ से गुजरती है, तो ये आपका मिर्ज़ापुर जो है ना, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, या कहीं कहीं पे नैनी भी लिखा रहता है, एक जगह है जहाँ से मेनली ये गुजरती है, क्रॉस करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आईएसटी के बारे में दिया है, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम, 10 बजा है। इफ इट इज 10 AM IST देन व्हाट वुड बी द लोकल टाइम एट द शिलोंग 92 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 38 AM हो जाएगा। ये इसके बारे में दिया है कि व्हेन इट इज नोन एट आईएसटी, है ना, मेरिडियन, what would be the local time at 120 degree east longitude, तो ये दिया है 14.30। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नहीं गुजरता है। आगे देखिए इसमें दिया है क्या, स्टैंडर्ड इंडियन टाइम जो है ना पासेस थ्रू विच
टाउन्स थी, हो जाएगा इलाहाबाद। फिर देखिए इसमें दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, तो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में दिया है। नेक्स्ट जो है वो आपका है क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में दिया है कि इट इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये हो जाएगा इलाहाबाद, है ना, नई नई जगह। डिफरेंसेस का बात किया जा रहा है तो 5 आवर्स नहीं, 5.5 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटा यहाँ पे गलत लिखा है, 5.5 घंटा का डिफरेंसेस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए तीरथ इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया है ना, एट 5 AM IST एंड व्हाट IST टाइम सनराइज इन कांडला, तो 7 AM दिया है। तो देखो फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जो टाइम से रिलेटेड जो आपको कभी कभी पूछ देता है कि अभी इतना बजा है तो इतने लॉन्गिट्यूड में कितना बजेगा, है ना। तो देखिए एक लॉन्गिट्यूड का डिफरेंसेस होता है, यानी कि जैसे आप एक लॉन्गिट्यूड ईस्ट ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, है ना। 4 मिनट जो है आपका वो ऐड हो जाता है, ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे आप तो, है ना। यानी कि हर 15 डिग्री जो है ना ईस्ट पे आपका 1 घंटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 आवर ऐड हो जाएगा, ये याद रखेंगे आप। ईस्ट में जाएंगे तो ऐड होगा, और इसी तरह से आप ये रिवर्स में जाएंगे, मान लो कि 15 डिग्री हम जो है ये वेस्ट जा रहा है, ठीक है, वेस्ट बोले तो पश्चिम की तरफ हम लोग जाएंगे तो 1 आवर जो है ना ये रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 1 आवर घटेगा वेस्ट जाने में, हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड यदि वेस्ट की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में दिया है ना, जो लास्ट बिंदु होती है वो, तो देखिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ना वो इंदिरा पॉइंट होता है हमारा, और ये कहाँ पर है तो अंडमान निकोबार में है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट वही दिया है ग्रेट निकोबार में। फिर देखो इंदिरा पॉइंट कहाँ है तो ग्रेट निकोबार में है। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड द इंडियन ओशियंस मीट, कन्याकुमारी है ना। कन्याकुमारी में देखो बे ऑफ बंगाल भी है, अरबियन सी भी है, और इंडियन ओशियन तीनों मिलता है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, लास्ट जो पार्ट है वो। नेक्स्ट देखिए क्या ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, थी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के बारे में क्या दिया है, विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात है। आगे बात करेंगे हम लोग द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के बारे में, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के बारे में दिया, और ये गुजरात है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो देखिए असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश, सही है, ठीक है, असम जो है ना भूटान और बॉर्डर के साथ बांग्लादेश के साथ भी टच कर रहा है। फिर देखो वेस्ट बंगाल के बारे में दिया कि शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ, भूटान एंड नेपाल के साथ करता है ना, वेस्ट बंगाल करता है आपका भूटान और नेपाल के साथ। मिजोरम है वो आपका शेयर करेगा बांग्लादेश एंड म्यांमार, देखिए तीनों सही है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो असम है वो डेफिनेटली डेफिनेटली जो है ना भूटान एंड बांग्लादेश दो जो कंट्री का बॉर्डर टच करता है, ठीक है, भूटान एंड बांग्लादेश का, ओके। आगे देखिए इसमें दिया है नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखो दिया है एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर, है ना। तो पहला नेपाल है, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना, बांग्लादेश, यानी कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, उसके बाद सेकंड पे चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, ठीक है। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताया गया है। इससे रिलेटेड एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो BCPNMBA, ठीक है, BCPNMBA, है ना, MBA जो कोर्स करते हैं हम लोग, तो ऐसे याद रखिए। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना बी फॉर बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। फिर सेकेंड पे चाइना है, ठीक है, पहले बांग्लादेश, सेकेंड चाइना, थर्ड जो है ना ये पी फॉर पाकिस्तान, फोर्थ पोजीशन पे कौन है, नेपाल है, एन फॉर नेपाल, फिफ्थ पोजीशन पे एम फॉर म्यांमार है, और बी जो है आपका भूटान है 6th पोजीशन पे, एंड 7th पोजीशन पे बेचारा अफगानिस्तान, ठीक है, जिसका थोड़ा सा है ना कुछ ही किलोमीटर, आई थिंक 30-35 किलोमीटर के आसपास ही बाउंड्री टच होती है, और वो भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी पॉक यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ टच कर रहा है, क्योंकि वो पोर्शन जो है POK वाला वो पाकिस्तान के अंदर में अभी, है ना। तो प्रैक्टिकली हमारा से मतलब इंडिया से अभी डायरेक्ट बॉर्डर टच नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्योंकि ये हमारा पार्टी है, फॉर्मली पाकिस्तान ने इसको इलीगल रूप से कैप्चर किया हुआ है ना, तो इसी वजह से हम इसको भी काउंट करते हैं। आगे बात करेंगे विच स्टेट डज नॉट
फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश, है ना, कौन सा स्टेट जो है ना बांग्लादेश के साथ बॉर्डर नहीं है भाई, तो ये मणिपुर हो जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट जो दिया है वो क्या है, इंडियन स्टेट्स बॉर्डर बांग्लादेश आर, तो ये देखो मेघालय भी है, असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है ना, यानी कि इतने स्टेट जो है ना ये आपका क्या करता है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करता है। मेघालय भी है, असम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ है। कौन कौन से हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और भी है, मिजोरम भी है। यानी कि देखो बांग्लादेश के साथ टोटल 5 इंडियन स्टेट जो है वो बॉर्डर टच कर रहा है ना। आगे देखो इसमें दिया है कि विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, तो ये हो जाएगा मेघालय। ओके, भूटान के साथ जो है ना मेघालय टच नहीं कर रहा है। तो देखो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो जो कंट्रीज है उनके साथ कौन कौन से स्टेट्स टच कर रहे हैं, फटाफट बताता हूँ। तो देखो बांग्लादेश जो है ना इसके साथ जो है ना 5 स्टेट टच कर रहा है, ठीक है। कौन कौन से है, तो देखो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर देखो चाइना का बात करें हम, है ना, चाइना के साथ कितना है, तो इसके साथ भी 5 स्टेट हो जा रहा है। यानी कि यूनियन टेरिटरीज मिला करके कौन कौन से हैं, तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, टोटल 5 हो गया। P4 पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ देखो कौन कौन से हैं, तो 5 स्टेट है ना, इसके साथ 5 है। कौन कौन से है भाई, तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर भी है और लद्दाख भी है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और JNK चूंकि डिवीजन हो चुका है इसका, तो जम्मू कश्मीर भी लेंगे और लद्दाख भी लेंगे हम, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे नेपाल का, तो नेपाल के साथ देखो क्या ना 5 है, इसके साथ भी 5 है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो नेपाल के साथ है आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है एंड उत्तराखंड है। ओके, ये स्टेट हो जाएंगे। फिर देखो तो अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं एम के बारे में, है ना, तो एम जो है म्यांमार हो गया, एम फॉर म्यांमार। तो इसमें कौन सा है आपका, तो 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, प्लस नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है, याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, हो गया। उसी तरह से हम लोग भूटान का देखते हैं, B4 भूटान। तो देखो भूटान के साथ कितने हैं, 4 स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं, 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो आपका सिक्किम है, असम भी है, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, है ना। और बात करेंगे हम अफगानिस्तान या पूर्व अफगानिस्तान, तो यहाँ पे देखो एक ही है, लद्दाख। पहले JNK था, अब जो है ना लद्दाख का जो है पाक ऑक्यूपाइड पार्ट्स जो है ना उनके साथ इसका टच हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं विच स्टेट इन इंडिया डोंट शेयर बॉर्डर विद भूटान, तो देखो बिहार नहीं कर रहा, अभी हमने देखा है ऊपर में। भूटान के साथ कौन कौन था, 4 था, ठीक है। भूटान के साथ कौन है, तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और एक वेस्ट बंगाल भी है, ध्यान देना इसको। ये देखो दिया ह्यूज स्टेट्स है ना, मैक्सिमम बॉर्डर विथ म्यांमार, कौन से टच कर रहा है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया है क्या, विच ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, तो देखो ये है ना पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान एंड गुजरात। ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज सिक्किम एंड बिहार, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल है ना कौन है, तो सिक्किम भी है और बिहार भी है। ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयरिंग नेपाल, which state of India does not have a common border with Myanmar, तो असम है। which countries share the longest and longest land frontier with India, तो ये बांग्लादेश है, अभी हमने देखा। which state does not form boundary with बांग्लादेश, तो नागालैंड है, क्योंकि नागालैंड म्यांमार के साथ करता है सिर्फ। बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। अफगानिस्तान जो है वो डूरांड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। प्लस पाकिस्तान हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोल रहा है कि ये एग्जाम्पल क्या है, सुपर इम्पोज बाउंड्री बोलते हैं इसको, है ना। फ्रेंड्स याद रखना, सुपर इम्पोज बाउंड्री, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड क्लिप हमने ऑलरेडी देखा। मैकमोहन जो है आपका वो चाइना के साथ है, देखो इंडिया चाइना के साथ, और इसके साथ एक और लाइन भी है जिसे हम लोग कभी कभी जानते हैं, हालांकि ये लेस इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं जॉनसन लाइन, JHNSON, है ना। ये जॉनसन लाइन जो है ये भी आपको बॉर्डर डिमार्केट करती है। आगे बात करें हम लोग, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स दी बाउंड्री बिटवीन, तो ये किसके किसके बीच में है, तो देखो इंडिया एंड चाइना, है ना। इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, तो इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट देखो क्या है ना, व्हिच लाइन सेपरेट इंडिया एंड श्रीलंका, तो हो जाएगा पाक स्टेट पे, है ना। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान, चाइना, तो हो जाएगा सिक्किम, है ना।
Which state of India has border with 3 countries है, namely कौन कौन सा है? तो नेपाल, भूटान, चाइना है, तो सिक्किम है. Which state of India has an international boundary on its 3 sides? त्रिपुरा. त्रिपुरा जो है ना, 3 साइड देखो किससे है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है. आगे बात करेंगे हम लोग फिजिकल डिविजन्स, है ना. तो देखिए फिजिकल डिवीजन के बारे में बात किया जा रहा है क्या? तो नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया है कौन है? तो पैलियोमैग्नेटिक के बारे में दिया जा रहा है कि भाई पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंड मास हैज मूव्ड. तो ये है नॉर्थवर्ड. ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत पहले है ना, लाखों साल पहले क्या था, पूरे जो अर्थ है ना उसमें एक पेंजिया और पेंथलासा था. ठीक है, पेंजिया एंड पेंथलासा. ये जो पेंथलासा जो था ये आपका कंटिनेंट था और पेंजिया जो था ये ओशियंस था. दो ही चीज़ था, पूरे 2 भाग में बटे थे. बाद में क्या हुआ, ये जो पेंजिया जो है ये आपका बहुत सारे जो ओशियंस आप लोग देख रहे हैं जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनके रूप में बिखर गया. और ये जो है ये कई सारे कॉन्टिनेंट के रूप में है कि पेंथलासा जो है वो क्या हुआ, कॉन्टिनेंट के रूप में हो गया था. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, यूरोप है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, है ना. तो ये चीज़ें हो गया था. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और हाँ, आगे देखिए ये जो है ना, ये जो था आपका हमारा जो सुपर कॉन्टिनेंट जो है, जो पेंथलासा बोलते हैं, ये फिर गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में हो गया था. ठीक है, तो अंगारा लैंड जो था वो आपका क्या था, साउदर्न पार्ट को बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड जो है ना, ये क्या था, तो नॉर्दर्न पार्ट था. तो इंडिया का जो आपका जो पेनिनसुला पार्ट जो है, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, प्रायद्वीपीय इंडिया जो बोलते हैं, वो बोला जाए तो एक तरह से गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसका पार्ट है. ठीक है, किसका पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है. चलिए आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसका, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ, तो वही दिया है गोंडवाना लैंड का. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज, दिया 4 है. फिर देखिए इसमें दिया कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, आर्टिसंस वेल्स, तराई, है ना. आर्टिसंस वेल्स के बारे में दिया है कि भाई कौन से पार्ट में मिलता है, उत्तराखंड के तराई में मिलता है. If there were no Himalayan ranges, then what would have been most likely geographical impact? ये बोला जा रहा है कि भाई हिमालय रेंज नहीं होता तो इंडिया पर जोग्राफिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता. तो ये चीज़ें सही, अच्छा तीनों स्टेटमेंट. यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया. फिर दिया इंडो गंगेटिक प्लेन्स वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव alluvial soils. And then the pattern of monsoons would be different from what it is at present. ठीक है, तो ये देखिए दिया चीज़ें हैं. आगे हम लोग बात करेंगे क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लैंड मासेस, लैंडफॉर्म्स इन इंडिया. तो देखिए इसमें दिया है तीनों, यानी कि सही है स्टेटमेंट है. स्ट्रक्चरली क्या बोला कि मेघालय प्लेट्यू जो है एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू है. आपको पता होगा कि मालदा फॉल्ट के थ्रू जो है ना ये दोनों अलग हो रहा है. गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय का पार्ट है और ये आपका पेनिनसुला इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, दक्कन प्लेट्यू का पार्ट माना जाता है. ठीक है, जो बाद में जाकर के अलग हो गया था. मालदा फॉल्ट एक जगह है उसके अकॉर्डिंग पे. नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करेंगे द वैली ऑफ कश्मीर. द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन ए सिंक्लोनेरियम. ठीक है, ये क्या बोला है, क्या सिंक्लाइनोरियम के बारे में दिया. द वैली ऑफ कश्मीर वाज फॉर्म्ड इन सिंक्लाइनोरियम. ओके, एंड देन नेक्स्ट थिंग क्या है, तो गंगेटिक प्लेन के बारे में बोला जा रहा है कि गंगेटिक प्लेन वाज फॉर्म्ड इन फोर्स डीप. The Himalayan originated as a result of the triangular convergence of Indian plate and the European plate and the Chinese plate. सही है. इसके बारे में क्या बोला कि भाई हिमालय originated as a result of triangular convergence of the Indian plate and the European plate and the Chinese plate. Okay. And then आगे देखिए इसमें दिया गंगा प्लेन के बारे में दिया है कि it has been described as a geosyncline. ठीक है, गंगा प्लेन has been described as a geosyncline. याद रखना है, important question है. गंगा प्लेन क्या है, तो जियोसिंक्लाइन. नेक्स्ट, व्हिच ज्योग्राफिकल रीजन इज ओल्डेस्ट. इंडिया में ओल्डेस्ट जो है ना वो इंडियन पेनिनसुला प्लेटू है. डिजर्ट रीजन की बात कर रहे हैं, सिंधु एरिया जो है वो डिजर्ट रीजन है. ओरिजिन ऑफ द डक्कन ट्रैप्स को जो है ना क्रिटेशियस बोलते हैं हम लोग. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको ध्यान रखना है. ओरिजिन ऑफ द डक्कन ट्रैप क्रिटेशियस. एंड यूसेनिक ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स के बारे में दिया लेट सिनोजोइक पीरियड. अरावली ऑफ ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन के बारे में देखिए दिया प्री कैम्ब्रियन है. प्लस नर्मदा तापी एलुवियल डिपोजिट्स के बारे में दिया प्लिस्टोसीन पीरियड है ना.
तो इतनी सारी चीज़ दिए हुए देखिए, क्रीटेशियस है, ओरिजिन ऑफ द डेक्कन ट्रैप, ईओसीन ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न घाट है यानी कि लेट सीनोजोइक पीरियड, ओरिजिन ऑफ अरावली माउंटेन है प्री कैम्ब्रियन, नर्मदा ताप्ती एल्यूवियल जो है ये प्लेस्टोसीन पीरियड है ना। नेक्स्ट जो है वो क्या है, द राजस्थान डिजर्ट या फिर थार डिजर्ट इज द एक्सपेंस ऑफ पीलियोस्टेसीन एंड रिसेंट डिपॉजिट्स। ठीक है, राजस्थान डिजर्ट के बारे में दिया है कि राजस्थान डिजर्ट और थार डिजर्ट इज द एक्सपेंसेस ऑफ पीलियोस्टेसीन एंड द रिसेंट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें देखिए दिया कुट्टानाड के बारे में दिया है। ठीक है, कुट्टानाड जो है ना केरला में पड़ता है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, तो रीजन विथ द लोएस्ट अल्टीट्यूड इन इंडिया। ये धान के लिए, खेती के लिए भी फेमस है, आपको पता होगा। पेडी की ये जो है ना, पेडी का फसल यहाँ पे काफ़ी होता है और इसके लिए फेमस है। रीजन विद द लोएस्ट अल्टीट्यूड, काफ़ी लो अल्टीट्यूड है यहाँ पे, समुद्र के जो तल से ऊंचाई हम लोग जो बोलते हैं उसके। नेक्स्ट क्या है, तो हिमालय रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। सही बात है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा जो ईस्टर्न हिमालय है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा वेजिटेशन है, जो ट्रीज वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट्स वाले हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वेस्टर्न की तरफ बढ़ेंगे, JNK की तरफ जाएंगे, तो जो हाइट्स ऑफ ट्रीज है ना वो थोड़ा शॉर्ट्स हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे रीज़न है, जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न है आपका रेनफॉल, क्योंकि जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे इंडिया में, तो रेनफॉल कहीं ना कहीं कम होता जाता है ना। और भी बहुत सारे रीज़न है। तो देखिए यहाँ पे दिया है चेंजेस विद एल्टीट्यूड ड्यू टू, यहाँ पे भी कुछ रीजंस दिया है, यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर है। ठीक है, सही बात है भाई। चेंजेस इन द रेन फॉर्म्स भी है ना, रेन फॉर्म्स यानी कि कम हो जाते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अनफर्टाइल सॉइल भी है, क्योंकि उधर ज़्यादा पहाड़ी एरिया, पथरीली एरिया है, प्लस स्ट्रॉन्ग विंड भी है ना। अनफर्टाइल सॉइल, स्ट्रॉन्ग विंड, ये चार रीजन दिया। क्या क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंजेस इन द रेन फॉर्म्स, अनफर्टाइल सॉइल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या पहला क्या एजर्सन और रीजन दिया, पहला जो आपका दिया कि ऑल रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब बदला होगा कि जो सालों भर पानी जिसमें रहते हैं उसको पेरिनियल बोलते हैं ना। क्योंकि हिमालयन कंट्रीज जो है मोस्टली क्या है, आपको हिमालय पर्वत से आती है, तो वहाँ पे क्या है ना, गर्मी के टाइम पे भी पानी का रिसाव होता रहता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलते रहते हैं इसीलिए। लेकिन आप साउथ इंडिया का बात करें, जो जो रिवर्स हैं वहाँ पे क्या है ना कि गर्मी के महीने में बहुत सारे रिवर्स ऐसे होते हैं जो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। कुछ में तो रहती है रिवर्स वाटर, बट कुछ में ड्राई हो जाते हैं, मतलब कि वो पेरिनियल नहीं है, सदाबहार जिसको बोलते हैं कि वो नहीं है ना। मोस्टली वो बारिश के टाइम जो होता है ना उसमें ज़्यादा होता है। तो इसका जो रीज़न दिया है कि हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून्स। तो ये देखिए रीजन सही नहीं, दोनों अपने आप में सही है, बोथ स्टेटमेंट आर सही, लेकिन एक दूसरे का असर्शंस रीजनिंग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ व्हिच द ओल्डेस्ट रेंज क्या है, तो ये हो जाएगा ग्रेट हिमालय रेंज, है ना। हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ व्हिच द ओल्डेस्ट रेंज क्या है, तो ये हो जाएगा ग्रेट हिमालय रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ग्रेट हिमालय रेंज के बारे में दिया है ना, ये आपका ओल्डेस्ट रेंज है, यानी कि सबसे पहले जो है ना ग्रेट हिमालय रेंज बना था, और सबसे बाद में यंगेस्ट जो है वो अब हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री जो है वो सबसे लोएस्ट वाला पार्ट है, तो ये सबसे बाद में हुआ है। आगे देखिए करेवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि करेवा लैंडफॉर्म्स फाउंड कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है आपको पता होगा, खेती इनका यहाँ पे किया जाता है और वो है केसर। ठीक है, सैफरॉन जिसको बोलते हैं ना, सैफरॉन जो है केसर, उसकी खेती यहाँ पे करेवा वाले जो मिट्टी है वहाँ पे किया जाता है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कश्मीर में पाया जाता है। विच इज़ दी मेजर सोर्सेज ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन रीजन। मेजर रिसोर्सेज जो है वेस्टर्न हिमालय रीजन का हमारा फॉरेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद रेफरेंस टू द हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस के बारे में दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। 1 and 3 दिया है। 1 and 3 के बारे में देखिए दिया है क्या, द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस वेयर फॉसिललेस, यानी कि इसमें जीवाश्म जो होता है फॉसिल्स हैं वो नहीं होते हैं। थर्ड जो है रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस आर फाउंड इन द आउटर और द शिवालिक हिमालयस। ओके, तो ये जो है सही है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ये सही है फ्रेंड्स और ये सही है। ओके, यानी कि रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस आर फाउंड इन द आउटर और शिवालिक हिमालयस। शिवालिक हमने ऊपर में देखा था कि भाई ये जो है मतलब न्यू टाइप का होता है। ठीक है, और ग्रेट हिमालय रेंज जो है वो आपका सबसे ओल्डेस्ट। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है ना कि द फ्लैट प्लेन्स अलोंग दी सब हिमालयन रीजन्स इन द नॉर्थ इंडिया, ये क्या है ना भाबर है। ठीक है, द फ्लैट प्लेन्स अलोंग दी सब हिमालय रीजन्स इन
नॉर्थ इंडिया जो है ना ये आपका भाबर है, प्लस द फूट हिल्स रीजन ऑफ हिमालयस, फूट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय जो है ना ये आपका शिवालिक हो जाएगा। ओके, द फूट हिल्स रीजन ऑफ हिमालय जो है ना ये शिवालिक हो जाएगा। फूट हिल रीजन ऑफ हिमालय जो है ये शिवालिक है ना। फावर भावर के बारे में दिया था, फ्लैट प्लेन्स अलोंग दी सब हिमालय रीजन इन दी नॉर्थ इंडिया जो है ना ये भावर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें दिया है कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालय, कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालय द हाइट ऑफ द ट्री लाइन इन द वेस्टर्न हिमालय क्या है ना ये लेस है। ठीक है, सही बात है। शिवालिक के बारे में देखिए, सीरीज वाज फॉर्म्ड इन सेनोजोइक पीरियड। ओके, शिवालिक सीरीज जो है वो सेनोजोइक पीरियड में हुआ है। क्युमाई हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स है ना, सतलुज एंड काली। सतलज एंड काली रिवर के बीच में क्या है ना, कुमायूं हिमालय सिचुएटेड है। साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक सीरीज भावर is an example of pigment situations. Okay, साउथ ऑफ द शिवालिक रॉक सीरीज भावर is an example किसका है, तो पिडमोंट सिचुएशन का है। आगे देखिए इसमें दिया ना हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में दिया है कि आर नॉट अ पार्ट ऑफ व्हिच स्टेट, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में दिया है कि दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ व्हिच स्टेट, तो उत्तर प्रदेश का है। आगे देखेंगे व्हेन यू ट्रैवल इन द हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग डीप, फॉलोइंग क्या क्या है, तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए डीप कोर्सेज हो जाएंगे, यानी खड्डे जो होते हैं वो, यू टर्न रिवर कोर्सेज भी है, पैरेलल माउंटेन्स भी है, स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग भी है, ये सारे चीजें हैं। नेक्स्ट है लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, लेसर हिमालय जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। ठीक है, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय के बीच में सिचुएटेड है आपका कौन सा, तो लेसर हिमालय। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तो शिवालिक जो है ना वो सबसे लोअर जो है उनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हिमाद्री और हिमाचल जो है वो आपको बता दो कि ये सॉरी हिमाद्री जो है वो सबसे अपर वाले जो हाइट है वो हिमालय का है। सेकेंड वाला जो हाइट है मिडिल वाला उसको यानी कि हिमाचल श्रेणी बोलते हैं, और जो लोएस्ट वाला वो आपका शिवालिक होता है यानी कि लोअर। ठीक है, लोअर हिमालय इसको बोलते हैं शिवालिक, है ना। तो आपको याद रहेगा हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, तीन पार्ट होते हैं इसके। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे which is the correct है ना, which is the correct order of the Himalaya ranges from south to north. ओके, साउथ टू नॉर्थ हम लोग देखेंगे इन द वेस्टर्न सेक्शन, तो ये आपका शिवालिक, लेसर हिमालय एंड ग्रेट हिमालय है ना। शिवालिक है, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय। देन क्या है, व्हिच इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन, तो ये हो जाएगा शिवालिक। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि भाई यंगेस्ट माउंटेन चेन क्या है, तो शिवालिक है ना। फिर इसमें बात किया जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, तो हो जाएगा गोंडवाना। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम जो है ना इंडिया में क्या है, इट इज द लेटेस्ट वन है, तो गोंडवाना का हो जाएगा। एंड देन क्या है कि व्हिच इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन है, तो ये शिवालिक का हो जाएगा, है ना। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स में दिया, तो जास्कर हो जाएंगे, धौलाधर हो जाएंगे, एंड लद्दाख भी है, प्लस ये काराकोरम भी हो जाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें जो है ना आपका नॉर्थ वार्ड पूछ रहा है, यानी कि साउथ से आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साउथ में कौन पड़ेगा, धौलाधर पड़ेगा, है ना, धौलाधर पड़ेगा। फिर क्या है, जास्कर है। फिर नॉर्थ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा लद्दाख, एंड देन लास्ट में क्या है, तो काराकोरम है। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर धौलाधर, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए व्हिच इज द करेक्ट नॉर्दर्न सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तो ये देखिए दिया पीर पंजाल रेंज है, जास्कर रेंज भी है, लद्दाख रेंज है, काराकोरम रेंज हो जाएगा, है ना। व्हिच इज द करेक्ट नॉर्थ वार्ड सीक्वेंस है, यानी कि आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना तो आपको मिलेगा, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ सेम चीज़ है। तो पीर पंजाल पहले आएंगे, फिर जास्कर आ जाएंगे, फिर लद्दाख है ना, फिर काराकोरम आ जाएंगे। Which group is the correct sequence of mountain peaks from east to west? ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो देखो सबसे पहले कंचनजंगा यानी कि सिक्किम है वो आएगा, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन जो है ना इन वेस्टर्न एरिया क्या है, तो लेस हो जाएंगे। ओके, इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न हिमालय द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ ट्री लाइन क्या है, तो ये आपका लेस हो जाएंगे। ओके
नेक्स्ट देखिए, इन हिमालयन रेंजेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन चेंजेस विथ अल्टीट्यूड ड्यू टू विच रीजन। तो देखिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर्स, चेंजेस इन रेनफॉल एंड अनफर्टाइल सॉइल। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये दिया, विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। तो हो जाएंगे त्रिपुरा, है ना। विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग दी पटकाई हिल्स, हो जाएगा त्रिपुरा आपका। फिर देखिए इसमें दिया, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट। तो हो जाएंगे गारो, खासी, जयंतिया, नागा, है ना। चेरापूंजी सिचुएटेड, तो हो जाएंगे खासी, खासी हिल्स, है ना। चेरापूंजी सिचुएटेड है आपका, तो ये खासी हिल्स में है। ओके, विच स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटका हिल्स। पटका हिल्स के बारे में हमने देखा, त्रिपुरा नहीं है। फिर देखिए इसमें दिया, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो ये पहले आपको मिलेगा गारो, फिर मिलेगा खासी, जयंतिया एंड देन नागा। चेरापूंजी है, खासी हिल्स पर है। Which hills are present where eastern Ghats and western Ghats meet, है ना। तो नीलगिरी हिल्स हो जाएंगे, ठीक है। नीलगिरी हिल्स के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो है ना ये आपका मिल जा रहा है। ओके, तो देखिए आगे इसमें बात करेंगे हम लोग, करेक्ट लिस्ट के बारे में दिया गया। तो गारो जो है वो मेघालय, ठीक है। गारो है आपका क्या है, मेघालय में है। फिर देखिए मीरी जो है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, मीरी के बारे में हमने देखा, गारो हो गया मेघालय, मीरी है ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। कोलाई मलाय है ये आपका क्या है, तमिलनाडु में है। एंड डालमा जो है वो आपके झारखंड में, ठीक है। डालमा जो है वो क्या है, झारखंड में हो जाएंगे, है ना। तो ये हिल्स है और ये स्टेट्स है हमने देखा। गारो मेघालय, मीरी अरुणाचल प्रदेश में है, कोलाई मलाई तमिलनाडु में, दालमा झारखंड में। अब बात करते हैं हम लोग पीर पंजाल रेंज के बारे में दिया कि ये भाई कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, हमने देखा। देन क्या है नेक्स्ट, विच बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर। तो ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल, है ना, याद रखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रेटर हिमालयन पीर पंजाल के बारे में बताया जा रहा है। फिर इसमें देखिए दिया ना, मेन सोर्सेज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय रीजन के बारे में दिया। ये क्या है, तो ये फॉरेस्ट है ना। मेन सोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय आपका है ना, फॉरेस्ट है। फिर देखिए इसमें दिया, हाइट ऑफ ग्रेटर हिमालय जो है ना आपका क्या है, 8,850 मीटर अबव सी लेवल है, ठीक है। आपने कुछ साल पहले नोटिस किया होगा, ये 8,848 मीटर था, ठीक है। 2 मीटर है ना, हाल के कुछ सालों में बढ़ गया, यानी इसका हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है माउंट एवरेस्ट का। हिमालय, हिमाचल स्टैंड्स फॉर, ये देखिए मिडल हिमालय में, मिडल हिमालय को हमने अपने पहले बताया था कि हिमाचल बोलते हैं, और हिमाद्री बोलते हैं जो आपको आउटर हिमालय जो है, हायर हिमालय जिसको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय सॉरी, उसको बोलते हैं हिमाद्री, है ना। और जो मिडल हिमालय है वो आपका हिमाचल है, एंड जो लोअर हिमालय उनको हम लोग बोलते हैं शिवालिक, है ना। 3 तरह का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी अटल टनल। अटल टनल के बारे में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बोला जा रहा है कि भाई इट वाज बिल्ड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, सही बात है। कनेक्ट्स मनाली, मनाली को लाहौल स्पीति से, इंपॉर्टेंट है। जो मनाली आपका है, कुल्लू मनाली आपने देखा सुना होगा, काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। मनाली एंड लाहौल स्पीति जो है ये, इनको ये क्या करता है, जोड़ता है। ओके, अटल टनल, एंड इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस, है ना। अभी हमने देखा था कश्मीर के बारे में, तो ग्रेटर हिमालयन पीर पंजाल में स्थित है। और यहाँ पे भी पीर पंजाल से रिलेटेड क्या है कि भाई ये जो मनाली है और यहाँ पे जो आपका टनल है, जो अटल टनल है, ये लोकेटेड है आपका पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय में। एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना से इसका बॉर्डर टच हो रहा है। तो देखिए अगेन सेम चीज़ दिया, अटल टनल जाना आपका हिमालय रेंज का जो है ईस्टर्न पीर पंजाल में, ठीक है भाई। आगे देखिए इसमें दिया हुआ है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सिर्फ थ्री जो है ना, थ्री ओनली करेक्ट है, यानी कि पुलिकट लेक जो है इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, ठीक है। पुलिकट लेक के बारे में दिया है कि भाई ये 2 स्टेट्स में ही क्या होते हैं, कौन कौन से है, तो तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। इन 2 स्टेट में फैला हुआ है पुलिकट। और एक लेक कोलेरू आपने सुना होगा,
जो सिर्फ आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, तो लगे हाँ तो आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये आसपास में सिचुएटेड है। पुलिगढ़ थोड़ा बॉर्डर एरिया पे हो जाता है, बट कोलेरू जो है पूरी तरह आंध्रा में है। नेक्स्ट माउंट कैलाश जो है ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे है भाई, तो ये तिब्बत में है। माउंट कैलाश से काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस है हिंदुओं का, और लोग यहाँ पे जाते हैं। माउंट कैलाश एक मतलब भोले बाबा का, एक तरह से शिव जी का है ना, एक जगह माना जाता है, तिब्बत में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है ना आपका माउंटेन रेंजेस ऑफ हिल्स ऑफ साउदर्न इंडिया फ्रेंड्स, है ना। तो आई थिंक ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबे हो जाएंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा, एक जो वीडियोस होता है सिंगल वीडियो, उसका लेंथ थोड़ा शॉर्ट रखा जाए, है ना, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी, है ना, फ्रस्ट्रेशन की नहीं अरे इतना लंबा वीडियो है, पता नहीं कितनी देर देखनी पड़ेगी। ओके, तो इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, नो इशू, बट डेफिनेटली करना पूरा है। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, एंड टुडे और टुमारो द सक्सेस विल कम टू यू। ओके, ट्रस्ट yourself, okay, and believe in you, definitely the success will come to you, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए।